जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि जो है वो दिखाने वाली हूँ और एकदम सरल आसान विधि जो है वो दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें वट वृक्ष की पूजा जो है वो करनी चाहिए। घर पे अगर आप दूर नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश आपको वट वृक्ष नहीं मिल पा रहा है, तो आप घर में डाल शाखा जो है वो मंगा के पूजा करते हैं, तो किस प्रकार से आपको पूजा जो है वो करनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गंगा जल से पवित्र कर लेना है जहाँ भी आप इस तरीके की डाल जो है वो लगा रहे हैं। और अगर गंगा जल नहीं है तो आप हल्दी थोड़ी सी डाल के और पानी डाल के वहाँ पे थोड़ा सा शुद्धिकरण जो है वो कर लें, या गाय के गोबर से भी आप लीप सकते हैं। उसके ऊपर आपको आटे की चौक जो है, रंगोली जो है वो डालनी है। उसके ऊपर आपको ये जो पेड़ है वो रखना है। और जब भी आप पेड़ लाएं तो आपको ये जो कोप लगी हुई है, तो वो कोप वाला पेड़ ही जो है वो आपको लाना है, ताकि जो फल है वो बाद में निगला जाता है तो आपको आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने शुद्धिकरण कर लिया है, यहाँ पे मैंने चौक लगा ली है, उसके ऊपर मैंने जो गमला है वो रख दिया है और मैंने गमले को भी वस्त्र जो है वो पहना दिए हैं। अब मैं पूजा किस प्रकार से करूँगी, आइए चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कलश रखा है और कलश में मैंने यहाँ पे हल्दी, सिक्का और पानी जो है वो डाला है। साथ ही साथ आपके पास सुपारी या बहुत सारी चीज़ें पंचपल्लव अगर मिल जाती हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हम चलिए पूजा विधि जो है वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कलश जो रखा है, कलश के ऊपर जो दीपक रखा है उसको हम जला देते हैं। दीपक के नीचे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अनाज, गेहूं जो है वो रखा है। यहाँ पे अगर गेहूं नहीं है तो आप चावल जो है वो भी रख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ये जो दिया है वो लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दिया जो है वो प्रज्वलित कर देंगे ताकि हम सभी देवी देवताओं का आवाहन जो है वो कर सकें और हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो। सारे देवी देवता जो हैं वो हमारी पूजा में शामिल हों, इसलिए कलश जो है वो जरूर रखना है। अब हम यहाँ पे जो दिया है वो जला लेते हैं। सर्वप्रथम आपको भी दिया जो है वो जलाना है। दिया जलने के बाद अगर हम पूजा करते हैं तो जो पूजा का साक्षी है वो हमारे अग्निदेव होते हैं। दिया जो है वो जल गया है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पुष्प लेना है और पुष्प से हमें जो वट वृक्ष है उसको स्नान करवा देना है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम एक मैंने यहाँ पे पुष्प जो है वो लिया है और पुष्प से ही हम जो वट वृक्ष है उसको भाव स्वरूप जो है वो स्नान हम करवा देंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्नान जो है वो करवा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके से ऐपन जो है वो हमने लिया है। ऐपन से यहाँ पे इस तरीके से हाथ जो है वो लगा के और हमें वट वृक्ष में लगाना पड़ता है। यहाँ पे वट का वृक्ष हमारे पास नहीं है तो आप चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं या आप चाहें तो डाल में जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल में या पत्ते में जो भी हमें मिल रहा है वहाँ पे हम जो है वो लगा रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो हम यहाँ पे जो हमने हाथ है वो लगा दिए हैं। इस तरीके से आपको ऐपन से जो हाथे हैं वो लगा देने हैं। अब हमें वट वृक्ष को पुष्प जो है वो समर्पित करना है। तो यहाँ पे हम वट वृक्ष को जो पुष्प है वो समर्पित कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने पुष्प जो है वो समर्पित कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सिंदूर, हल्दी, चावल जो है वो सबसे मैं यहाँ पे तिलक करने वाली हूँ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो सिंदूर है वो लगा दिया है, यहाँ पे मैंने चावल जो है वो डाल दिए हैं, यहाँ पे मैंने हल्दी जो है वो लगा दी है। इस तरीके से आपको तिलक जो है वो कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फल जो है वो चढ़ाना है। और यहाँ पे जो वीड़ा बतासा जो है वो मैंने लिया है तो वो भी मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी। यहाँ पे इसमें पान का पत्ता है, 2 यहाँ पे बतासा, 2 लौंग, इलायची और एक फूल जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस अगर हमारे यहाँ इसको वीड़ा बतासा बोला जाता है और ये तांबुल पत्र भी बोल सकते हैं इसको। और ये पूजा में, किसी भी पूजा में अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पे मैं जो पान है वो चढ़ा रही हूँ इस तरीके से। आप अगर ऊपर चाहें तो ऊपर भी रख सकते हैं या आप नीचे चाहें तो नीचे इस तरीके से भी
रख सकते हैं। इसके बाद जो भी फल लिया है वो जो दुर्वा है वो गणेश जी को रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे गणेश जी को ना रख के गौरी गणेश जो मिट्टी से हैं वो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो उनको भी हम स्नान जो है वो करवा देते हैं और स्नान करवाने के बाद में उनको भी हम जो चावल और जो चंदन है उससे हम यहाँ पे जो है वो तिलक कर देते हैं इस तरीके से। और दीपक की जो पूजा है वो भी आपको अवश्य रूप से करनी है। यहाँ पे मैंने दुर्वा जो है वो चढ़ा दिया है, गौरी गणेश के नाम से मैंने दुर्वा जो है वो यहाँ पे चढ़ा दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये बरगदाही ली है, ये बरगद के फल और जो पूड़ी है वो ली हैं, तो ये भी चढ़ाई जाती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है कि जो तुअर दाल होती है उसकी लकड़ी में ये पिरोए जाते हैं, जो बरगद के ये फल हैं वो पिरोए जाते हैं, उसके बाद चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके घर की वो परंपरा है तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से नीचे ना रख के मैं यहाँ पे भोग प्रसाद जो है वो स्वीकार कर इस तरीके से मैं यहाँ पे रख देती हूँ। फल जो है, फल के रूप में 2 फल होते हैं ये खरबूजे के, यहाँ पे आप आम भी ले सकते हैं। एक जो खरबूजा होता है वो आपको वट वृक्ष में चढ़ाना होता है इस प्रकार से, और जो दूसरा होता है वो हमें इस तरीके से हमारा जो साड़ी का पल्लू है या हमारी चुन्नी जो है जो भी है उसमें हमें इस तरीके से डाल लेना होता है। और अगर ये स्वयं न डाल के कोई और आपके पास में पूजा कर रहे हैं उनसे डलवाएं तो और अच्छी बात है। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप स्वयं भी इसको डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको डाल लेना है। ये यहाँ पे चने जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको चने जो है वो पूजा में ज़रूर चढ़ाने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से भी चने जो है वो चढ़ाइए, और यहाँ पे ये पूड़ी के ऊपर भी चने जो है वो आप रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो चने का प्रसाद जो है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अपना सिंदूरा अगर रख रहे हैं तो सिंदूरा भी रख लीजिए, और अगर नहीं रख रहे हैं, आपके यहाँ नहीं है, नया सिंदूर रखा जाता है जिस तरीके से मैंने श्रृंगार लिया है तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने श्रृंगार की जो भी चीज़ें ली हैं वो मैं सब यहाँ पे समर्पित कर रही हूँ, ये देखिए। और ऐसा भी हो सकता है कि बिंदी जो है वो निकाल के आप वट वृक्ष में लगा सकते हैं, और चूड़ियाँ जो है वो भी चढ़ा सकते हैं, आलता जो है वो भी लगा सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप लगाना चाहें उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सिंदूर लिया है, इस सिंदूर को क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे मिट्टी के गौरी गणेश जो है वो यहाँ पे लिए हैं उनके ऊपर जो है वो चढ़ाया जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए 5 बार 7 बार जो है वो सिंदूर चढ़ाया जाता है, और फिर जब पूजा समाप्त हो जाती है तो ये जो सिंदूर है ये अपने मांग में लगाया जाता है। तो यहाँ पे लाल और पीला जो भी सिंदूर आप ले रहे हैं वो आपको अवश्य रूप से लेना है, और इसी तरीके से आपको जो गौरी गणेश है उसमें लगाना है, उससे फिर अपने माथे पे लगाना है। अगर आप इस सिंदूर का पूछें कि फिर इस सिंदूर का क्या करना है, तो जो भी आपका सिंदूरा है जिसमें आप सिंदूर रखते हैं या आपके पास चांदी की जो भी डिब्बी है उसमें आप ये सिंदूर जो है वो रख सकते हैं। तो जिस भी प्रकार से जो भी चीज़ें हैं उसमें आप ये सिंदूर जो है वो डाल सकते हैं, और इससे आपको जो सिंदूर है वो लगाते रहना है। तो यहाँ पे सिंदूर जो है वो भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। तो अब इसके बाद क्या करना है, आप जैसे बाँस का पंखा जो है वो मैंने अभी ये नहीं लिया है क्योंकि पूजा विधि जो है वो मैं बहुत पहले दिखा रही हूँ, और अभी बाँस का पंखा जो है वो अभी नहीं मिल रहा है। जब पूजा आएगी 19 तारीख तक, तब तक तो हमें मिल ही जाएगा। तो जो भी सामान नहीं मिलता है, कई दफ़ा मिलता भी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो दक्षिणा होती है वो अवश्य रूप से चढ़ानी चाहिए, ताकि पूजा में जो भी सामान की कमी रह गई हो, हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो, भूल चूक रह गई हो, वो संपूर्ण मानी जाती है अगर हम दक्षिणा जो है वो चढ़ा देते हैं। इसलिए दक्षिणा जो है वो आपको अवश्य रूप से चढ़ानी चाहिए। इसके बाद ये जो जनेऊ है, 2 जनेऊ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 2 जनेऊ में एक जनेऊ जो है वो यहाँ पे आपको वट वृक्ष में इस तरीके से पहना देना होता है, और जो दूसरा जनेऊ होता है वो आपको इसी तरीके से छुआ के और अपने गले में जो है वो धारण कर लिया जाता है। तो अपने गले में भी इसको धारण कर लीजिए और एक जो है वो वट वृक्ष को पहना दीजिए। उसके बाद क्या है कि हमें गले जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए, वट वृक्ष के भेंट जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद कच्ची अड़िया, कच्चा सूत जो भी है उससे, और अगर ये नहीं मिल रहा है कच्चा सूत, कच्ची अड़िया, तो रील या इस तरीके का रक्षा सूत्र जो भी आपको मिल जाए उससे आपको लेके और वट वृक्ष के फेरे जो हैं वो लगाए जाते हैं।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे यहाँ से शुरुआत जो है वो हमने यहाँ पे करके और इस तरीके से फेरे जो हैं वो लग जाते हैं। और जो फेरे हैं वो पूरे लगाने के बाद जो बचता है धागा वो वहीं पे खोस दिया जाता है, तोड़ा जो है वो नहीं जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान जो है वो ज़रूर रखना है। तो जो फेरे हैं वो परिक्रमा जो है वो लगा दी जाती है। अगर आपके यहाँ का विधान है कि आपके यहाँ हवन होता है, आप हवन जो है वो भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ का विधान जो है वो नहीं है हवन करने का, तो हमारे यहाँ हवन जो है वो नहीं की जाती है। अब हमें लास्ट में कपूर की आरती या धूप की आरती जो है वो करनी होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें थोड़े से चावल लेना है और हमें हाथ में पुष्प जो है वो लेना है। उसके बाद हमें जो वट सावित्री की कथा है वो पढ़नी है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो जो भी माताएं बहनें इकट्ठा होकर पूजा कर रही हैं वो सुना रही हैं तो आप उनसे भी सुन सकते हैं। और जब कथा पूरी हो जाए तो जो भी आपने चावल और पुष्प लिए हैं वो आपको इस तरीके से, घर पे पूजा कर रहे हैं तो इस डाल में, अगर पेड़ में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको समर्पित जो है वो करके प्रणाम कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको चने जो है वो लेना है। तो याद रखें आप छोटे छोटे चने जो हैं वो आपको लेना चाहिए। और छोटे छोटे चने आपको लेने के बाद में जो फल है, मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखाती हूँ कि जो फल है वो फल लेके और जो है वो निकला जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो फल है, ये आप देख पा रहे हैं, ये नुकीला फल है। ये लेके और चने जो हैं वो लेके और जो है वो निकले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लेके वटवृक्ष के नीचे ही निगल लेने चाहिए और इस तरीके से आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण हो जाती है। घर आने के बाद में आपको अपने पति की पूजा करनी है और जो दक्षिणा है वो अवश्य रूप से देनी है। साथ ही साथ आपको पंखा जो है वो ज़रूर करना है। जैसे यहाँ पे मैंने पंखा जो है वो नहीं रखा हुआ है, मैं बता रही हूँ कि मैं अभी पहले पूजा जो है वो दिखा रही हूँ, इस समय हमें पंखा जो है वो नहीं मिला है। तो अगर पंखा मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपको अपनी चुन्नी से जो है वो वटवृक्ष की हवा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और अगर घर पे आते हैं तो जिस तरीके से आप वटवृक्ष की इस तरीके से हवा जो है वो करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने पति की सेवा जो है, जो पंखा है वो करना चाहिए। इस तरीके से आपको जो है वो पंखा झलना चाहिए। तो इस तरीके से पूजा जो है वो आपकी संपूर्ण हो जाती है। आरती कीजिए, भगवान का आचमन जो है वो ज़रूर कीजिए और अपनी पूजा जो है वो कंप्लीट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूजा विधि जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।